सारे सम्राटों को मेरा प्रणाम। और आप एक बात अपने ध्यान में रखो कि आप इसीलिए नहीं सक्सेसफुल होते हो क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। आप इसलिए सक्सेसफुल होते हो क्योंकि आप राइट एक्शंस लेते हो। अगर आप राइट एक्शंस नहीं लेते हो तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, आप सक्सेस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम फेस करोगे। तो आचार्य प्रशांत जी का जो एक वीडियो है वो हम ब्रेक डाउन करते हैं। उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेयर्स है, वो सीखने मिलेंगे आपको इस वीडियो में। हम इस वीडियो में सारे लेयर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए है उस वीडियो में, कैसे वो अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन करते वक्त, उस सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I जस्ट should सेकेंड, वन सेकेंड। यस। quit it and join foundation or contribute. नहीं, why do you think the foundation won't have an entrance exam? नहीं, as if the foundation is a public park. So UPSC, such a great institution, it has a prolonged entrance process, and you can just stroll into the foundation. You can clear the UPSC, but the foundation entrance exam you won't be able to clear. It's a very, very tough. You meant that, sir. First of all, admit that. I want to join the foundation. Go and tell them I want to join the IAS from tomorrow. Can I come? How should I go ahead? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो स्टार्ट है, राइट, दिस इंट्रोडक्शन, जहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट होता है, तो ये जो पूरा का पूरा स्टार्ट है, इट गिव्स सेंस ऑफ एंटिसिपेशन और सेंस ऑफ एक्साइटमेंट टू द ऑडियंस। ओके। और ऑडियंस के बोरिंग लाइफ में थोड़ी सी कुछ एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो यही है। हालांकि ये पूरी की पूरी जो इंट्रोडक्शंस में क्लिप्स यूज़ किए हुए हैं उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है। Just turn around. श्री दुर्योधन जी, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ द सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। ऑडियंस के बोरिंग लाइफ में कुछ हंसने को उनको मौका मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग नाउ। you cannot say Krishna ji and Duryodhan ji in the same breath. If you respect Krishna and Duryodhan equally, then you respect only Duryodhan, and that's. So what is happening here is he is using mythology to make his point, and that is very very powerful move. Okay। और ये जो किसी का भी जो विश्वास होता है, राइट, उसमें एक विलोप क्रिएट करता है। और हमेशा लोग, या स्पेशली जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या तो गुरु होते हैं, बहुत सारे लोग माइथोलॉजी का यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल मूव बेसिकली। तो इसको हम हमारे मायावी पावर्स या क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशंस के लैंग्वेज में बोलते हैं विश्वास विलोप, राइट। तो विश्वास में एक विलोप क्रिएट करता है। इसका मतलब होता है कि एक सस्पेंशन ऑफ बिलीफ क्रिएट करता है। उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग करने की जो एबिलिटी होती है उसको शट डाउन कर देता है। और ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको चाहिए कि कोई इंसान ने एक्शंस लेने चाहिए, एक्शन मोड में चले जाना चाहिए, तो ये उसकी जो करंट सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन हियर। The reason behind your weakness. You have to learn to disrespect people. That's neti neti. That's how the whole thing starts. Withdraw. तो जैसे मैंने कहा, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। आगे जाके हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं सारे लेयर्स को। Your respect. Withdraw these regards. Namaste Acharya ji. My name is Abhishek, and I first interacted with you in a virtual discussion at IIT Kharagpur when I was in my final year in 2022. Thereafter, I joined the. तो जब भी आप अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाते हो, राइट, जब भी आप अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करते हो, और मैं वहाँ पे कुछ अवतार्स होते हैं वो आपको लेके आने चाहिए अपने इंटरेक्शंस में, बेसिकली जैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, राइट। जो आचार्य
प्रशांत जो है वो कुछ अवतार्स प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला तो एक आपको अगर उसके उनके डेस्क को देखेंगे, उनके चेयर को देखेंगे, द वे ही इज़ सिटिंग, वो एक किंग वाला अवतार प्रेजेंट करते हैं। और बाकी पॉडकास्ट में भी आप उनको देख सकते हैं, ब्लेज़र वगैरह पहन के आते हैं हमेशा, तो वो एक किंग वाला अवतार होता है। तो लोग उनको उस नज़र से परसीव करना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक अवतार जो वो हमेशा प्रेजेंट करते हैं खुद को, वो है सिद्ध गुरु। सिद्ध गुरु या तो ज्ञानी बोल सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवतार जो वो खुद प्रेजेंट करते हैं वो होता है, हमेशा वो विद्रोही अवतार में रहते हैं, राइट। हमेशा वो अटैक मोड में रहते हैं। तो ये सारे अवतार जब कोई इंसान प्रेजेंट करता है तभी उस इंसान को लोग एक दृष्टिकोण से देखना स्टार्ट करते हैं, एक इमेज बना के रखते हैं माइंड में। और जो क्षुद्र बुद्धि होती है, राइट, क्षुद्र बुद्धि को यही चाहिए कि इमीडिएटली देखने के बाद कुछ एक क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए। बिकॉज ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि को सर्टेनिटी बहुत पसंद होती है, राइट। उनको उसको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। तो ये जो अवतार अगर आप इमीडिएटली प्रेजेंट करोगे तो एक कैटेगरी में आपको वो क्षुद्र बुद्धि होती है, राइट, जो प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है इंसान की, वो एक कैटेगरी में इमीडिएटली डाल देते हैं और वो लिसनिंग मोड में चले जाती है। तो दिस इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट एनी हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। और कुछ चीज़ें हैं वो बात करते हैं। electric as a product manager. But in that company, I understood I don't want to be here, so I switched to an early. सेकेंड और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो या सिद्ध गुरु प्रेजेंट करते हो या इस केस में आचार्य प्रशांत जी को, अब आपकी बेसिकली आपको आपकी एक सेना बनानी है या तो सुपर फैन बनाना है जो आपको एक दृष्टिकोण से, एक नज़रिए से देखे। जब आप ऐसे करते हो, राइट, तभी ऑलवेज ऑलवेज जो आपका जो ट्राइब होती है, कम्युनिटी होती है, जो आपको एक सुप्रीम लीडर के हिसाब से देखते हैं, राइट, वो लोग कभी भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे प्रोटेक्शन। या तो वो लोग हमेशा आपसे एक मैप ऑफ रियलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स। तो हमेशा यही होता है कि जो सारे गुरु होते हैं वो अपने आप को एक सिद्ध गुरु करके प्रेजेंट करते हैं एंड पीपल स्टार्ट रिलाइंग ऑन देम। पीपल जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भैया ये हमारा लीडर है, ही कैन प्रोटेक्ट अस, ही कैन गिव अस लॉट ऑफ ज्ञान, राइट, ही कैन गिव अस लिटरली मैप ऑफ रियलिटी, जो हमारे लैंग्वेज में लाइक मायावी पावर्स में मैं बोलता हूँ यथार्थ मंडाला, राइट, या तो यथार्थ तंत्र। वो एक्सपेक्ट करते हैं लोग आपसे जब आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, जब आप अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाते हो। और यहाँ पे यही हो रहा है। ये जो लड़का है, ही इज़ आस्किंग क्वेश्चंस इन एक्सपेक्टेशन कि प्रशांत, आचार्य प्रशांत उनको एक मैप ऑफ रियलिटी या तो फिर सॉल्यूशन देंगे, बिकॉज ही स्टार्टेड रिलाइंग ऑन हिम, right, by listening to him, by perceiving him. This is how you have to create a perception. और कुछ मायावी पावर्स है वो आप यूज़ करने के बाद यू कैन क्रिएट दैट परसेप्शन, ओके। तब जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती है बहुत सारी। वो तो अलग टॉपिक है, हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ विथ ऑल दिस मायावी पावर्स। और आचार्य प्रशांत हो या तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो, बहुत सारे जो नेता है, अभिनेता है, राइट, वो सारे लोग कुछ मायावी पावर्स का यूज़ करते हैं, कुछ मायावी पावर्स का। जैसे कि इस वीडियो में भी आचार्य प्रशांत जी ने कुछ मायावी पावर्स को यूज़ किया है बेसिकली, और कुछ को नहीं यूज़ किया है जो यूज़ करना चाहिए था इस वीडियो में स्पेशली। बट इवन इफ़ कुछ मायावी पावर्स आप एक्सपर्टीज़ ले लेते हो या तो कर लेते हो, तो आपको मतलब सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाता है, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट द सुप्रीम दर्जा। अगर आप सोचो कि आप अगर सुप्रीम दर्जा नहीं बढ़ा रहे हो या तो मायावी पावर्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, फिर भी तो लोग आपको एक एंगल से परसीव कर रहे हैं। जैसे कि ये हो गए जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट, इस लोग उसको परसीव कर रहे हैं। इवन इनफैक्ट प्रशांत, आचार्य प्रशांत उनको एक नज़र से देख रहे हैं, एक एंगल से
सोच रहे हैं, राइट, उनके बारे में। तो जब आप यूज़ नहीं करते हो, जब आप सुप्रीम दर्जा नहीं बढ़ाते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसमें ही हो, इस दुनिया में ही हो, इस मायावी वर्ल्ड में ही हो। तो आप अनइंटेंशनली बिहेव कर रहे हो उस हिसाब से, राइट। तो अनइंटेंशनली आप कुछ गलत सिग्नल्स देते हो हमेशा 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 हमेशा, राइट। तब जाके आपका लॉस होता है। stage आगे बढ़ते हैं startup, वीडियो में। and from that startup, I came here to now preparing for UPSC from last 4 5 months. During my this journey, one thing I understood at every point was that I don't want to be here. So I just moved on to the next thing I could see that will be better for me. The problem, the major question that I've been facing from all these experiences, whatever I had, is that uh, I have a nature of confirm. सो दिस वेन एवर पीपल से, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लड़का है वो मे बी नर्वस होगा, बट उसका जो उसकी जो अभिमान शक्ति है वो कुछ नज़र नहीं आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द वे ही इज़ टॉकिंग। तो सबको अपनी अभिमान शक्ति जो होती है, राइट, जो अपने आप पे जो अभी अभिमान होना चाहिए वो बढ़ाना चाहिए। और अगर वो नहीं है, इसका मतलब ये क्लासिक केस है जिनकी वृत्ति में प्रॉब्लम है, जिनकी इंटरनल वृत्ति में इशू है, जिनकी असुर वृत्ति है। असुर वृत्ति क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये अभी आगे बोलेगा, देखो। To a social setup. Why do I need to conform in a social group to सो सी, इसका यही प्रॉब्लम है कि सोशल सेटअप में उसको हमेशा कन्फर्मिटी चाहिए होती है। तो दिस इज़ असुर वृत्ति। जब भी कोई भी इंसान ऐसे सोचता है कि मुझे में कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं लैक करता हूँ, मुझे स्किल्स नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, राइट, तो दैट इज़ कॉल्ड असुर वृत्ति। ओके, एंड इस असुर वृत्ति को क्लीन करने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग्स है जिसको हम बोलते हैं चित्त शुद्धि, राइट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है हमारी, जहाँ पे और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। उनका प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको एक चित्त शुद्धि की ज़रूरत होती है। उनको एक, उनमें बहुत सारी असुर वृत्ति होती है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम बना के रखे रहते हैं, वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लासिक केस है इसमें, लाइक आई कैन सी दैट। take, or even if I go more, so that I can take social prestige from them. So to cite an example, if in a group of discussion, if I have to talk about something which is secular or which is general, in general, let's suppose climate change or politics or society, I'll go oppose, I'll defend, I'll put my point forward, I'll do every these kind of things. But when it comes to the topics that are very near to me, let's suppose I'm a Gita student from last few months, several months. If I have to talk about it, I have to talk about philosophy of life, talk about relationship of mind, talk about anything which is very intricate. I hesitate. I hesitate, and I just want to confirm. Okay, I I know that I'm pretending, but I'll pretend in that situation. When I come back, I see that I have pretended, confirm, or just to seek the prestige of the group, that I'm someone good enough. I have not challenged their notion or the particular notion. I keep giving myself one or other reasons, delusions, so to say. Second part of it is delusion. So this delusion, we call it Abhiman Shakti. Delusion is very important, right? You need to have delusional confidence. So this is very important part of anybody's life, basically. That everything will happen at a right. लुक एट दिस, मैं बोल रहा था कि ये जो सेटअप है, देखा, बड़ा सा डेस्क है, देन 2 माइक्स है, एंड देन द वे ही सिटिंग, दैट वाज द किंग अवतार, राइट। मैंने जो बोला कि किंग अवतार प्रेजेंट करते हैं, तो और उनके सामने उनकी प्रजा बैठी है, वैसे लोग बैठे हैं, राइट। उनके जो फॉलोअर्स है या सुपर फैंस है या तो उनके कम्युनिटी मेंबर्स है, वो बैठे हैं। सो दिस होल एंटायर विजुअल क्रिएट ए इम्प्रेशन इन पीपल्स माइंड दैट किंग अवतार का, राइट, राजा वाला अवतार का, राइट। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Time will have its own process. So I don't need to put it right now. Maybe later I'll do it. Maybe in due course of time I'll be able to do it.
For example, I had thoughts of contributing to the foundation or contributing in the work around what your teachings are. But the one reason I keep find myself waving is that I'll do it after my mains exam, after my this exam, after my date exam. So two important question I am facing challenges with. One is the issue of social prestige and social conformity to be a good boy or to be a respectable person. The second is how do I found my these delusions and counter these if I'm thinking in the right direction. So that's the way one is born and educated and brought up. You are made to think that you can exist only with social approval. It's very simple. There is no great secret here. So you have been told that you need to have So these supports, so what crutches. तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अभी उसके बिलीव के साथ खेलेंगे बेसिकली. तो ही विल यूज अ मायावी पावर कॉल संकल्प तंत्र, राइट, जो बिलीफ तंत्र है. तो उनको उसके बिलीव जो दिमाग में बैठा है उसको स्विच करना है, उनको स्विच ऑफ करना है, उनको चेंज करना है, राइट. सो ही विल यूज़ दिस संकल्प तंत्र एंड वी गो इन द डिटेल कि वो कैसे किया जाता है, वो कैसे क्या टेक्निक्स है, ओके, इन आवर ट्रेनिंग्स. सो ही विल यूज़ दैट नाउ. Sanctions, and only then you can remain in one piece. Else something unthinkable, devastating will happen. अगेन सेकेंड चीज़ अभी ये जो डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज़ कॉल स्वर्ग और नर्क, स्वर्गलोक और नर्कलोक, राइट. तो ही इज़ गिविंग द विजुअलाइजेशन टू हिम कि नर्कलोक कैसे हो सकता है तुम्हारे लिए, राइट. सो दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग. तो ये टेक्निक्स है जो मैं आगे बताऊंगा क्या है. And because you are born small, and when you are educated and conditioned, you are still small. सो दिस इज़ वॉट नर्कलोक, राइट. और ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट, कम्युनिकेशन में. And also quite helpless. You buy into all these things. There is a childish innocence. You believe into what all these elders are telling you, and they've continuously told you, when the others approve of you, then you are a good boy. You are still that child wanting. एंड दिस इज़ वेरी ट्रू दैट सोसाइटी जो है वो फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, टीचर्स, वो हमेशा एक गुड बॉय वाली इमेज को रेडी करते हैं या तो क्रिएट करते हैं, और पीपल फॉल फॉर दैट. लोग एक गुड बॉय वाली इमेज कैरी करने जाते हैं और वहीं पे उनका बड़ा नुकसान होता है. एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ एड्रेसिंग. ही इज़ डायरेक्टली नॉट ब्लेमिंग हिम. दैट इज़ वन मोर पावरफुल थिंग्स. यू शुड नॉट ब्लेम पीपल डायरेक्टली, यू शुड ब्लेम द एनवायरनमेंट, ओके. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कम्युनिकेशन में. बहुत सारे लोग डायरेक्टली ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों को, और उसमें क्या होता है कि वो बैकफुट में चले जाते हैं सामने वाला बंदा. तो यू ऑलवेज हैव टू, दैट इज़ व्हाट कर्मा इज़ ऑल अबाउट. इवन द स्पिरिचुअलिटी में जो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वही है कि पास्ट कर्मा या तो कर्मा खराब होंगे, राइट. तो दिस इज़ कॉल्ड एस्केप गोटिंग, ओके. एस्केप गोट बनाते हैं, ओके, जहाँ पे थर्ड चीज़ के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं. एंड दिस मेक्स पीपल लिटिल बिट रिलैक्स, ओके, और उनको एक लिसनिंग मोड में चले जाते हैं वो, ओके. उनको एक सेफ फील होता है कि हाँ भैया मैंने तो कुछ गलती नहीं की है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ हैपनिंग टू मी. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे मैंने कहा बहुत सारे लेयर्स हैं, हम ब्रेक डाउन करेंगे. To be a good boy, nothing else. Nothing else. Now, how to challenge it? It's simple. The argument was, if you do not conform to them, then something absolutely apocalyptical will happen. Check whether it happens, challenge them. That's all. You were told that if you throw these crutches away, you won't be able to walk at all. Check that. Maybe a little experiment. So this is what
वेयर इज़ द प्रॉब्लम इज़, ओके, जैसे मैंने कहा कि जब आपको लोग एक सुप्रीम लीडर या तो फिर सुप्रीम दर्जा देते हैं, उस हिसाब से देखते हैं, एक गॉड वाले महाराजा राजा वाले एंगल से देखते हैं, राइट, एक गुरु वाले एंगल से देखते हैं, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपको आपको यथार्थ का तंत्र देना चाहिए, जो मैप ऑफ रियलिटी बोलते हैं, राइट, वो एक्सपेक्ट करते हैं, सर्टेनिटी एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ आचार्य प्रशांत जी यहाँ पे उसको बोलते हैं कि आप कर दो और करके देखो, तो दैट क्रिएट अनसर्टेनिटी इन हिज माइंड। तो शुद्र बुद्धि जो होती है, राइट, वो अनसर्टेनिटी से, अननोन से बहुत ज़्यादा डरती है, एंड दिस इज़ वाई they are looking for a leaders who can give them that, right? So यहाँ पे इन्होंने ये गलती कर दी कि he is expecting that but he think आप कर दो, right? Again he is giving that uncertain answers only, uncertain situation। उसको एक blank है ना, उसके सामने तो blankness है, right? He need that clarity, right? So clarity नहीं है, this is what he is expecting, but आचार्य प्रशांत जी यहाँ पे वो दे नहीं पा रहे हैं। Maybe one step at a time. What holds you back is the fear that something very devastating will happen to you. सो हमारे लाइक मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मायावी पावर है, और उस पावर का नाम है पंच प्रकाश मार्ग। ओके, जो पंच प्रकाश मार्ग है दैट मेक्स लाइफ सिंपलर फॉर पीपल, राइट, सिंपल, एकदम सिंपल सर्टन लाइफ देती है, राइट, सर्टन स्टेप्स देते हैं कि क्या फॉलो करना चाहिए। उस ट्रेनिंग का नाम है पंच प्रकाश मार्ग। ओके, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग। अगेन यहाँ पे वो आचार्य प्रशांत जो है वो उनको वो देना चाहिए बट वो दे नहीं पा रहे, राइट। सो एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। Check that belief. Inquire, is that really happening? Next time they are talking about random rubbish, introduce the Gita. You'll be afraid. You're doing it for the first time. But see whether something as cataclysmic. तो इंट्रोड्यूस द गीता बात सही है, बट वाई समबडी वुड लिसन फ्रॉम हिम? सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ वेयर द सुप्रीम दर्जा विल कम, राइट। क्यों कोई गीता किसी से भी सुनेगा, राइट, और मानेगा वो क्या बोल रहा है क्या नहीं? तो दिस इज़ व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़। तो बिफोर गिविंग गीता ज्ञान टू somebody, you have to know all this mayavi powers, you have to know all this avatara, how to present yourself, right? As your apprehensions really happens. When that won't happen, then you will realize you have been fooled. Exactly, वो होगा नहीं, और you have been fooled because you don't have that supreme darja to tell anything about Gita, right? The trouble is, we have just too much respect for those who have fooled us for so long. We don't want to admit that in the name of love, care, security, and education, So he started using that mayavi powers, which we call it sankalpa tantra, like belief tantra, to restructure the beliefs. we were exploited and fooled. We don't want to admit that. And we have no resistance against those who exploited and fooled us continuously. He's creating an enemy inside his mind. So who is the actual enemy? So he's addressing that enemy. So this is the structure of the communication that we teach everything in Supreme Darja training, Mayavi powers. This is what it is about. Instead of them, we have resistance against the one who is trying to liberate us currently. So much resistance that we cannot even utter his name in a social setting.
If you have to be angry, why not be angry at those who conditioned you? So he's telling to get this नो विद्रोही अवतार को लेके आओ, वो बता रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी नो राइट थिंग टू डू. ओके, विद्रोही अवतार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. यू नीड टू, you should be able to attack, you should be able to get that विद्रोही रूप. ओके, एंड दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट इज़. एक बार, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आप विद्रोही अवतार लेके आओ, तब जाके आपको लोग सीरियस लेंगे. आप में वो कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए, वो पावर तो होनी चाहिए, राइट, टू अपोज समथिंग, टू स्टैंड फॉर समथिंग. तो दिस इज़ वॉट ही इज़ सेइंग, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू. If you have to be ashamed, why not be ashamed of those who continuously exploited you in the name of love, care, relationship? No, but you are angry at and ashamed of the one who is telling you that you have been exploited. You are all right with the one who exploited you. You are not all right with the one who is telling you that you have been exploited. And you are not all right, let's say, with me, so you cannot utter my name in the society. What have I done? I am only telling you that you have been exploited. Why be angry at me? Go and be angry at those who exploited you. Or prove to me that I am uttering nonsense. Prove to me that they have indeed been your well-wishers, your friends, your whatever. Otherwise, it's a strange situation. The doctor is telling you you have bacteria that need to be killed, and you kill the doctor. So this is again he's increasing his own supreme दर्जा in here. एक एग्जांपल लेके कि मैं कुछ बता रहा हूँ, उस पर आप नॉट एबल टू गेट दैट और तो सपोर्ट दैट, बट कुछ और बात को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो इतनी, तो यू हैव टू क्रिएट दैट विद्रोही रूप, राइट. सो अगेन ही इज़ क्रिएटिंग हिज ओन, इंक्रीजिंग हियर हिज ओन सुप्रीम दर्जा एज वेल, इनडायरेक्टली टेलिंग कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है. मैं एक आपके अंदर का जो बैक्टीरिया है वो किल कर रहा हूँ, कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द डॉक्टर इनडायरेक्टली. सो दिस इज़ अगेन द वे, अगेन मैंने बोला ना, जो संकल्प तंत्र होता है, राइट, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न. You kill the doctor for telling you that you have bacteria that need to be killed. And this is what he's saying that confidently, and this is what make difference, right. और वो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब वो एक न्यूट्रल पावर है. ये मायावी पावर्स आर न्यूट्रल पावर्स, राइट. वो आपको यूज़ करनी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ कि हमेशा इन सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए कम्युनिकेशन में. You're not ashamed of the bacteria. You're carrying them all the day, all over. Not ashamed of the bacteria at all, not ashamed of carrying them. But you are very embarrassed of the source that brings you your pathology report. Why the hell are you telling me I'm sick? Don't tell me I'm sick. As if not telling you that you are sick would heal you. Think of the irony. Somebody has been exploiting you. You are not angry at that person. Somebody tells you you are being exploited. Oh, you are mad at that person. दिस इज़ वेरी ट्रू. आज बहुत सारे लोगों का ये असुर वृत्ति होती है कि किसी को आप आपने भी खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी को आप अच्छा चीज़ बोलने जाओ, आपको ही ब्लेम करेंगे, वो आपको ही. एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस इज़ अगेन सुप्रीम दर्जा. दे डोंट सी यू एज पर्सन विद द सुप्रीम दर्जा, राइट. दिस इज़ वाई मायावी पावर्स
क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन, उनकी जो क्षुद्र बुद्धि है वो आपको एज अ सुप्रीम लीडर करके नहीं देखती है, दैट वाई दे डोंट एग्री विथ यू, या तो आपकी सुनते नहीं है. सो दिस इज़ द पावर दैट एवरीबडी हैज़ टू नो गेट दिस पावर. What kind of ethics or logic or whatever is this? I'll tell you. जैसे मैंने कहा, इट्स लैक ऑफ सुप्रीम दर्जा. दे डोंट सी यू एज अ सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लीडर्स. Where your hesitation comes from. You still believe that you won't be able to walk without crutches. So I invite you, I exhort you. एक बात मैं बताता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सोचो एक बंदा बहुत दारू पी रहा है, बहुत नशे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, राइट, और उसको वो बाहर आना चाहता है, राइट, बट उसको सपोज़ आप समझा रहे हो कि भाई ये दारू बहुत गंदी चीज़ होती है, इससे लिवर ख़राब हो जाता है, उससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी. वो सुन के लेगा सारी चीज़ें सुन के लेगा आपसे, बट वो फॉलो नहीं करेगा, फिर से वो वही करने जाएगा. और सेम टाइम पे सोचो कि वो जो बंदा दारू पी रहा है उसका एक आइडल होगा कोई, जिसको वो सुप्रीम मानता होगा, सुप्रीम लीडर होगा वो, या तो फिर जिसका वो भक्त होगा, राइट, जिसका वो सुपर फैन होगा, और लेट्स से एक नेता होगा, राइट, एक सुपरस्टार है, ओके, उसको वो एक अपना आइडल मानता है लाइफ का. उसके सामने वो जाएगा और उसको बोलेगा, सर मुझे ना दारू का, नशे का बहुत ही शौक़ है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, ओके, तो क्या करूँ मैं. लेट्स से उसने उससे सॉल्यूशन मांगा, यहाँ सलाह मांगी, राइट. वो जो सुप्रीम लीडर है जिसको वो सुप्रीम मानता है, वो सिर्फ एक चीज़ बोलेगा कि भैया ये दारू है ना, ख़राब है, छोड़ दो, दैट्स इट. वो जो बंदा होगा वो बोलेगा, हाँ आज मेरे भगवान ने मुझे बता दिया, आज मेरा भगवान ने मुझे 2 शब्द कहे कि दारू छोड़ दो, वो गंदी होती है, मेरी लाइफ एकदम सेट हो गई, मेरी लाइफ में चेंज आ गया, मेरा सपना पूरा हो गया करके वो उस चीज़ से दूर हो जाएगा. सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम दर्जा, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिंग योर ऑरा लाइक दैट. तो वो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द डिफरेंस. Keep the crutches aside for a while and try a few steps. Check it for yourself. But irrespective of my advice, you won't try that. That's why it has been said that sometimes physical nearness is important. Once I wrote that you have to be in the slapping distance of the guru. No, I'm not a guru, but I sometimes when you're not prepared to throw your crutches away, you need someone who can forcibly take your crutches away and kick you hard from the behind. So this is what he's talking about, it क्षुद्र बुद्धि पीड़ा. बुद्धि को, सामने वाले की बुद्धि को पीड़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये दिस इज़ वन मोर मायावी पावर्स ही इज़ यूजिंग, क्षुद्र बुद्धि पीड़ा. ओके, अगर आप सामने वाले की बुद्धि को थोड़ी सी पीड़ा नहीं देते हो तो वो जो सामने वाला बंदा है वो चेंज नहीं चाहेगा, वो उसको किक नहीं बैठेगी तो वो चेंज फील नहीं करेगा. वो चेंज करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए पर्पस ढूंढेगा नहीं, मतलब नहीं ढूंढेगा, राइट. तो उसको क्षुद्र बुद्धि पीड़ा देना बहुत ज़रूरी है. एंड आचार्य प्रशांत के बहुत सारी वीडियो में ही इज़ यूजिंग दिस मायावी पावर्स. हमेशा वो क्षुद्र बुद्धि पीड़ा देते हैं. उनका पूरा का पूरा कभी कभी तो पूरा वीडियो सिर्फ क्षुद्र बुद्धि पीड़ा ही होती है, सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है उसमें. सो दिस इज़ वॉट ही इज़ डूइंग नाउ एज वेल, सो दैट सामने वाला बंदा अगर ऐसा नहीं करता है तो सामने वाला बंदा आराम से बैठा रहेगा, राइट. तो उसके बुद्धि को थोड़ी पीड़ा देना, उसको बुद्धि को थोड़ी मिर्च लगाना बहुत ज़रूरी पार्ट है. दिस इज़ वन मोर मायावी पावर्स दैट ही इज़ ऑलवेज यूज इन लॉट ऑफ हिज वीडियोज़. An order. Now run. You won't do it on your own. This is what he's talking about, and exactly this is the right thing to do. और ये सच बात है. I agree with him on this point.
I may keep telling you. Those who are with me, sometimes I wonder, why did I need to kick them? Sometimes I wonder, have I kicked them enough? You don't need my reply. You need my, which unfortunately cannot be delivered electronically. You'll remain like this all your life. Look at his face now. This is where what he's doing is giving him a Shudra Buddhi Pida. He's showing him all the he's showing him all the नर्क लोक, ओके, नर्क वाली फीलिंग क्या होती है वो बता रहा है, क्षुद्र बुद्धि पीड़ा दे रहा है, और उसका बेसिकली सेरोटोनिन जो है ब्रेन का वो क्रैश कर रहा है बिफोर रेजिंग. तो जब भी ये सेरोटोनिन क्रैश होता है और कॉर्टिसोल बढ़ता है बॉडी में, तभी इट क्रिएट दैट नीड फॉर सेरोटोनिन. इसीलिए जब भी झगड़े होते हैं, आफ्टर झगड़े होने के बाद लोगों को सुलह में ज़्यादा थोड़ा सा वैल्यू नज़र आती है, राइट. तो जब भी सेरोटोनिन क्रैश होता है तो ब्रेन को वो नीड क्रेविंग्स क्रिएट होती है कि भैया अभी सेरोटोनिन चाहिए मुझे, तो दे गो ऑन टू दिस लिसनिंग मोड. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने, मैं बताता हूँ. बट नाउ ही इज़ लिटरली क्रैशिंग हिज सेरोटोनिन. People die like this at सी दिस इज़ वॉट यू विल डाई. तो ये जो है ना, जितने वर्स मतलब जितने डीप लेवल पे आप कर सको उतना बेसिकली अच्छा होता है. बट दिस इज़ वेरी रिस्की एंड शुड बी हैंडल विद द केयर, ओके. इसका रीज़न ये है कि ये जो क्षुद्र बुद्धि पीड़ा होती है वो सेरोटोनिन क्रैश करती है. तो इमीडिएटली यू हैव टू शो देम अ विजन, यू हैव टू गिव देम अ विजन. उनको सुदर्शन चक्र घुमाना चाहिए उनके ऊपर, राइट. एक ऑस्पिशियस जो दर्शन देना चाहिए लाइफ का, एक पर्पस देना चाहिए इमीडिएटली, राइट. उनको एक स्वर्ग लोक में लेके जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू शुड नॉट लीव पीपल विथ क्रैश सेरोटोनिन, ओके. उनका कॉर्टिसोल हाई करके उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है. और इन्होंने वही किया, उन्होंने उनको विजन नहीं दिया, पॉजिटिव एक ऑस्पिशियस विजन नहीं दिया. एंड ही till the end he is into this state. Look at his face and see how, I don't know how he must be feeling about it, but this is a little bit wrong way to do, especially when जब आपको लोग सुप्रीम दर्जा देते हैं, जब आपको लोग आपका सुप्रीम दर्जा देख के आपको वो एक लीडर करके देखते हैं, राइट. स्पेशली योर सुपर फैंस. आपको देखो, आपको जो सपोर्ट नहीं करता है या तो फिर आपको अगेंस्ट है आपके, उसके साथ ये करना प्रॉब्लम नहीं है, राइट. एंड देर आर वे टू हैंडल हेटर्स, देर आर वे टू हैंडल ऑल दिस नॉन सपोर्टर्स, हेटर्स, दैट वी ऑल्सो नो, वी टीच ऑल दिस थिंग्स इन द ट्रेनिंग. जो सुप्रीम दर्जा की ट्रेनिंग है उसमें सारी चीज़ें हम ये डिस्कस करते हैं. बट पीपल हु सपोर्ट यू, पीपल हु आर आपके संघ परिवार होता है, राइट. एज अ संघ परिवार आप ट्रीट करते हो, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए. उनका सेरोटोनिन क्रैश हो जाएगा एंड देन दे विल नॉट कम आउट ऑफ इट एंड इट मे हार्म देम नेगेटिवली एज वेल. सो दिस इज़ वाई आई सेड कि इसको हैंडल विथ केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेक्निक को. 70, 80, 90. But this is important to make them into get them into the action mode, right. Action mode में लाने के लिए ये important भी है, right. Perfectly socially amiable, perfectly conditioned, known as perfect gentleman. You know, he is such a nice fellow, never hurts anybody. You need to hurt a few people. Agree with this. You need to hurt few people, but again depend करता है आप, you should not hurt or attack your supporters or supreme fans or super fans और संघ परिवार जिसको मैं बोलता हूँ.
You need to kick some ass. तो विद्रोही रूप जो है, तो यू नीड टू किक सम आस, दैट इज़ अ विद्रोही रूप। ओके, जो विद्रोही रूप है वो कई जगह यूज़ करना चाहिए, नॉट हमेशा यूज़ करना चाहिए, बट अननोन जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलते हो तब बता सकते हो किसी से, बिकॉज इट एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टर फॉर यू। ओके, अब अगर आप शांति दूत, जो गुड बॉय वाली इमेज है, और शांति दूत बैठ के घूमोगे, राइट, या तो जब भी आप किसी से मिलते हो और आप अपना शांति दूत वाला जो अवतार है वो प्रेजेंट करते हो पहले, तो कोई भी आपको टपली मार के चला जाएगा और आपका सर्वर क्रैश करेगा। तो योद्धा और स्पेशली विद्रोही अवतार जो है वो एज अ प्रोटेक्टर करके एक्ट करता है आपकी इमेज में। सो यू हैव टू शो दैट फर्स्ट टू द पीपल, और जब आप वो बताते हो तभी लोग आपको एज अ सुप्रीम लीडर देखते हैं। लोग आपको सोचते हैं कि भैया इसकी जो अभिमान शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, उसके कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। जब आप ये सारे डिस्प्ले करते हो क्वालिटीज़, तब आपको लोग उस एंगल से परसीव करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उनको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट होने के बाद, अपनी जो राजा वाली साइड है, किंग वाली साइड है, राइट, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको ही आपका जो शांति दूत वाला अवतार है वो बताना है। तो गुड बॉय वाली जो इमेज है वो सिर्फ उनको ही बतानी है जो डिज़र्व करते हैं। पीपल हैव टू वर्क फॉर दैट अवतार, दैट साइड ऑफ यू। उनको लोग बहुत गलती करते हैं कि फ्री में ही दे देते हैं अपनी शांति दूत वाली जो अवतार होती है या तो गुड बॉय वाली इमेज होती है, जो काइंडनेस होता है वो फ्री में देते हैं। नो, पीपल हैव टू रिस्पेक्ट दैट, रिस्पेक्ट ऑल योर किंग साइड, ऑल योर राजा महाराजा वाली साइड, रिस्पेक्ट ऑल योर अदर अवतारास, और विद्रोही एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टर। अगेन ये सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है जो हम सिर्फ ट्रेनिंग में ही बात करते हैं। बहुत पावरफुल ट्रेनिंग्स है हमारी मायावी पावर्स की, क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन। तो आप ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और डिटेल में। Are you getting it? How does it feel? I'm getting it actually. Does it hurt? Not enough. You're not getting it. Mm. I was solid kick, it hurts. So what is doing? I am giving you a Shudra Buddhi Pida. Okay, does it hurt? और सरडन पूरा का पूरा क्रैश कर रहा है और क्रैश किया है इन्होंने। तो नाउ ही वेंट इनटू दैट प्रोटेक्शन मोड, ओके, सबकॉन्शियसली। दिस इज़ व्हाट हैपन। वो एक शेल्फ में चले जाते हैं, शेल्फ एक जोन में चले जाते हैं बेसिकली सामने वाला बंदा। Isn't hurting, you're not getting it. लुक एट हिज फेस, ओके, उसका जो फेस है वो देखो। I understand this thing that I have to break down from this fear again. But it's not only about. I understood the part that this is the conditioning I've been in. Or the perfectly. Sir, conditioning is not just something. There is a reason why he did not got what Acharya Prashant is trying to say. The reason is he did not, जैसे मैंने कहा कि he did not give that, he did not use जो मैं बोलता हूँ ना पंच प्रकाश मार्ग, ओके, जो क्लियर एक स्टेप्स देता है या क्लियरिटी देती है किसी के लाइफ में, वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो बंदा। एंड आचार्य प्रशांत जी उन्होंने ये यूज़ ही नहीं किया हुआ है। तो ये जो मायावी पावर्स है, जैसे मैंने कहा, बहुत पावरफुल है ये सारी चीज़ें, क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन। एंड दिस इज़ वाई ही इज़ नॉट गेटिंग व्हाट इज़ ट्राइंग टू से, बिकॉज क्लियरिटी नहीं है। दिस इज़ द रीज़न अभी तक। दिस इज़ व्हाट आचार्य प्रशांत जी का एक ये है कि ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन यूजिंग हिज विद्रोही रूप, ओके, ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन गिविंग क्षुद्र बुद्धि पीड़ा। उनकी जो मैंने कहा, उनकी कुछ वीडियोस में तो सिर्फ क्षुद्र बुद्धि पीड़ा ही है,
कुछ वीडियो में उन्होंने अपना पॉइंट यूज़ करने के लिए माइथोलॉजी बहुत एक्सप्लेन की है, अद्वैत वेदांता को एक्सप्लेन करते हैं, बट पीपल नीड दैट क्लैरिटी एज वेल। that you और comprehend. और एक बात ये है कि बहुत सारे गुरु जो होते हैं वो डिपेंडेंट रखते हैं अपने सुपर फैंस को, बिकॉज दे नीड दैट डिपेंडेंसी। अगर क्लैरिटी दे देंगे तो फिर डिपेंडेंसी हट जाएगी, राइट। तो दिस इज़ वन मोर थिंग, मोस्ट gurus does it intentionally or unintentionally, I don't know, you can judge that, but एक हैंगिंग इसमें रखते हैं, क्लैरिटी नहीं देंगे। मैंने देखा बहुत सारे और जो गुरु है वो किसी और ही भलते ही सॉल्यूशन में उलझा के रख देते हैं जो लोग लेके आते हैं उनके पास प्रॉब्लम्स, जैसे कि उनकी जो एनर्जी है वो सोई हुई है, डॉर्मेंट है, तो उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें बताया है कि ऐसा करने की वजह से लोग एक स्पिरिचुअल बाईपास फील करते हैं और लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को टैकल करना पसंद नहीं करते हैं। दे गो इनटू द स्पिरिचुअल और कुछ और ही करते, भलता ही कुछ करते करने में टाइम वेस्ट करते हैं और उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड ओनली दिस चैनल, सुप्रीम दर्जा वाले चैनल पे आपको सारे स्टेप्स मिलेंगे, सारी क्लैरिटी मिलेंगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए, जो मायावी पावर्स है मायावी दुनिया में वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। सारे के सारे मायावी पावर्स अगर आप सीखते हो, सोचो आचार्य प्रशांत जी है वो सिर्फ 1 या 2 मायावी पावर्स यूज़ करते हैं और इतने सारा प्रोग्रेस किया है उन्होंने। इमेजिन करो आप सारे मायावी पावर्स जो है 30+ वो सीखते हो तो आप क्या कर पाओगे, राइट। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन योर लाइफ। एक बार सीखने के बाद यू डोंट नीड AI भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू लर्न। And from your brain, it is something that penetrates every cell of your body. It becomes physical, it becomes bodily, then it has to be physically challenged. Sitting here like an intellectual, you can say, yes, I understand, conditioning needs to be challenged and all that, and tomorrow you will go back to your office and behave in exactly the same way. Why? Because he needs चित्त शुद्धि। ही हैव लॉट ऑफ ये जो असुर वृत्ति होती है उसके माइंड में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड आचार्य प्रशांत वहाँ पे वो एड्रेस नहीं करते हैं। हालांकि जो अद्वैत वेदांता है उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे निकालना है। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था लास्ट मंथ, अद्वैत वेदांता जो इवन कॉन्शियसनेस और जो क्वांटम फिज़िक्स है, जो क्वांटम फील्ड है और कॉन्शियसनेस वाली फील्ड है, राइट, इसमें क्या सिमिलरिटी है और ये कहाँ, ये दो पैरेलल जाते हैं यूनिवर्स, वो कहाँ पे निकलते हैं, वो रिसर्च कर रहा था मैं। और उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे मेरे सामने आई कि जो इंसान का जो कॉन्शियसनेस होता है, राइट, उसके ऊपर जो लेयर क्रिएट होती है, राइट, हमारे जो रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, राइट, उसमें वृत्तिज क्रिएट होती है, अलग अलग टाइप की वृत्ति आती है। एंड दोज वृत्तिज आर लाइक अ पल्स। इंसान की जो पूरी बॉडी है, आप सोचो, आप हार्ट होता है, राइट, हार्ट वाइब्रेट नहीं होता है हार्ट। सो देर इज़ नो रीज़न यू शुड बिलीव ऑन दिस ऑल दिस बुलशिट पीपल टॉक अबाउट दैट, आपके वाइब्रेशंस एंड ऑल दैट। इंसान की बॉडी कभी वाइब्रेट नहीं होती है, इंसान में पल्सेशन होता है, आप पल्स फील करते हो, राइट, उसको इसीलिए नाड़ी बोलते हैं, राइट। इंसान के बॉडी में नाड़ीज़ होते हैं, तो पल्स वाली इफ़ेक्ट होती है, हार्ट भी पल्स होता है। तो वो पल्स जो होती है, कुछ बिंदु होते हैं इंसान के माइंड में, ओके, उसमें से वृत्तिज बाहर निकलती रहती है, जिसमें असुर वृत्ति बोल सकते हैं आप, अगर मेटाफोरिकली सोच सकते हो तो। और ये जो पूरे इंडियन स्क्रिप्चर्स है वो वही एक्सप्लेन करते हैं आपको कि ये जो वृत्तिज होती है उनको आपको ठीक करना होता है, उनका जो बिंदु होता है वो बिंदु को आपको तेजस्वी बनाना होता है, उसका जो तेजस है वो बढ़ाना होता है। एंड देर आर वेज टू डू दैट विच वी टीच। हम
चित्त शुद्धि जो हमारा जो ट्रेनिंग्स है उसमें हम बताते हैं कि हाउ टू डू दैट एवरी डे यू हैव टू डू दिस फॉर लिटरली 4 मिनट 5 मिनट्स एवरी डे बट यू हैव टू डू दिस। एक बार आपकी वृत्ति जो है वो तेजस्वी बन जाए, राइट, वो अलाइन बन जाए, तो आपकी जो जो संस्कार होते हैं माइंड के ऊपर वो ठीक होते हैं। और ये जब भी अलाइन होता है सारा सब कुछ, राइट, तब आपकी जो स्वस्थिति होती है, स्वस्थिति मतलब सेल्फ वाली स्थिति, वो पावरफुल होना स्टार्ट हो जाती है। और ये एक बार फीडबैक लूप स्टार्ट हो गया तो ये ज़िंदगी भर रहता है, ये कभी निकलता नहीं है। और ये रूट कॉज को जैसे बोलते हैं ना, एक बेस लेवल से ठीक करना, दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस चित्त शुद्धि जो हमारी ट्रेनिंग्स है। और जो आप जब आप सारे ट्रेनिंग्स और सारे जो नो हम जो चीज़ें करने बोलते हैं वो आप करते हो, तब पूरा का पूरा आपका जो स्वस्थिति होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। Intellectual comprehension doesn't help. You need tremendous love. What is he talking about when he says you need tremendous love? Tremendous love मतलब पर्पस, आपको पर्पस होना चाहिए। एंड ही सर्चिंग, दैट गाय इज सर्चिंग फॉर दिस पर्पस कि मैं पर्पस कैसे लेके आऊँ। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आचार्य प्रशांत जी है वो बताएंगे उसको, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ मतलब उसका सेरोटोनिन क्रैश ही रहता है एंड तक। Or a tremendously loving one. Either. But we in our trainings we give everything like this. We give all the things, all the trainings or the exercises that will help you clear out your life purpose. बहुत important part है आपकी लाइफ का। एक बार आपको लाइफ पर्पस मिलना, आपको विजन दिखने स्टार्ट हुआ तो यू विल जस्ट विन विन विन, बिकॉज उसके बाद सिर्फ आपको एक्शंस लेना है, एक्शंस पे फोकस करना है। That love should arise from your own being, or you require someone around you who loves you so much that he is prepared to kick you hard. Irrespective of how you would react, and irrespective of what damage you can cause in return. Still he is giving him that Shudra Buddhi Pida. Did you see? वीडियो की इस लेवल पे भी वो वही शुद्र बुद्धि पीड़ा दे रहा है और उसका सेरोटोनिन क्रैश ही कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ही शुड हैव डन उसको विजन देना, उसको जो स्वर्ग लोक में लेके जाना, एक पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा, उसको एक सुदर्शन चक्र घुमा के उसके ऑस्पिशियस चीज़ों का बारे में दर्शन देना। दैट इज़ थिंग मिसिंग। दिस इज़ द वन मोर मायावी पावर्स दैट वी टीच। Otherwise, you will just keep saying, yes, 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 I know, exploitation is bad. Shuddha Buddhi Yes, Pida. yes. Keep on giving Yes. Shuddha Buddhi Pida. Armchair spirituality. Freedom is an explosion. Spirituality is not for people. एग्जैक्टली, फ्रीडम इज़ एन एक्सप्लोजन, मैं एग्री करता हूँ। बट जिसकी वृत्ति में प्रॉब्लम है, जिसके अंदर असुर वृत्तिज़ है, बहुत सारी वृत्तिज़ उन्होंने बाहर से बनाई हुई है जो बिकॉज ऑफ सोसाइटी, राइट, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें एक्सप्लोजन होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उसको चित्त शुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बेसिकली। एक बार वो होने के बाद वो एक्सप्लोजन ऑटोमेटिकली हो जाए। ऑटोमेटिकली बोलने से अच्छा उनको एक्सप्लोजन लेके आना पड़ेगा। देखो, एक्सप्लोजन ऑटोमेटिक, मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, ऑटोमेटिक से ज़्यादा आपको एक्सप्लोजन कराना है, आपको वो पावर आपके हाथ में लेके आनी है। ऑटोमेटिक एक्सप्लोजन नहीं करना है। आई एम सॉरी, वो गलत वर्ड यूज़ किया, बट यू नीड टू create that explosion purposefully, and that is what the power is all about. People who want to have composed faces, it tears you apart. It makes you look like an idiot. It makes you feel as if you are absolutely naked in front of everybody. Liberation doesn't come without an internal
earthquake. जो आपको लेके आना पड़ेगा, याद रखो। Those who want to live balanced and respectable lives, liberation is not for them. One passes through tears, one passes through deep heartaches, one passes through great abominations, one feels like burying his head in shame. You don't have to do that. He's again giving this hell scenario which create uncertainty in his mind and he will never take action because वो एक डरा हुआ इंसान बन जाएगा और भी ज़्यादा। और स्पेशली वो जो गुरु मानता है जिसको, उससे ये सब चीज़ें आती है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे गुरु यही मिस्टेक करते हैं कि जो सुनने वाला होता है उसको हमेशा हमेशा वो एक हैंगिंग की तरह ही रखते हैं, उसको डिपेंडेंट बना के रखते हैं और वो लोग कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ में। और हमेशा गुरु की डिपेंडेंसी रहती है उनके माइंड में, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि सी दे आर सर्चिंग फॉर मीनिंग इन लाइफ, दे आर सर्चिंग फॉर belonging, right? They are searching for serotonin, oxytocin, dopamine, but they are not getting it. They are just getting it temporarily। वो भी डिपेंडेंट है गुरुओं के ऊपर, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं वो कभी। One has to go through all this. That is the process of challenging what one has become. There's only one challenge you have to do, that taking actions, right actions, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, taking right actions every day. Once you start doing that, once you start just important skill of Mayavi power, Kshudra Buddhi communication, you learn that, you take actions every day, that's it. Nothing else, you don't need anything else. You cannot have your respectability and sit like a gentleman and say, yeah, I'm learning the Gita, yes. The rubber has to meet the road. One has to experience the heat, the fire, the dust. This is again a wrong thing. You don't have to do that. You just take every day, you take right actions, that's it, and increase your supreme darja every day. Everybody does that. This is the most important thing you have to do. The insults, the rejections. If you listen to this and if you follow this और आपके ब्रेन में अगर ये सब डालते हैं तो always you will be in a victim mindset, right? तो जैसे मैंने कहा कि आपके ब्रेन को हैक करो, आप अपने खुद के ब्रेन को हैक करो। ब्रेन कैसे चलता है? ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन। अगर आप वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हो ना, तो आपको कभी अच्छा फील नहीं होगा, कभी लाइफ में पर्पस मिलेगा नहीं, कभी आपको मोटिवेटेड फील नहीं होगा और हमेशा आपका मोटिवेशन एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट रहेगा, एक्सटर्नल। और वेदांता जो है वो कम्प्लीटली अपोजिट है जो बता रहे हैं, राइट? यू आर नॉट लाइक दिस, योर ओन ट्रू नेचर इज़, यू आर अ सुप्रीम ब्रह्मन, यू आर अ सुप्रीम ब्रह्म रूप स्वरूप है, राइट? तो वेदांता यही सिखाता है सबको कि यू आर नॉट लाइक दिस, बाकी सारी चीज़ इल्यूजन है। यू कैन मैनिपुलेट दैट, नो, विद्या माया, अविद्या माया, यू कैन मैनिपुलेट दोज थिंग्स। मैं कई सारे वीडियो में हमारे बताता हूँ ये सारी चीज़ों को कि ये जो मायावी वर्ल्ड है और सारे डिएटीज़ जो है, इंडियन माइथोलॉजीज़ जो है, वो हमें यही बताती है कि यू कैन प्ले विद दिस माया। और जब आप ये माया के साथ खेलना सीखोगे, जब वो पावर सीखोगे, तब आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर पाओगे ईजीली, बिकॉज यू विल बी एक्टिंग एज सुप्रीम ब्रह्मन या तो सुप्रीम ब्रह्म रूप स्वरूप, उस एंगल से एक्ट करोगे। तो ये जो सारा जो मैं बोलता हूँ ना, अभिमान शक्ति, ये जो असुर वृत्ति, ये सब निकल जाएगा आपके दिमाग से, बिकॉज आपका जो एक्शन करने का जो तरीका होगा वो कम्प्लीटली अलग तरीके से एक्ट करोगे, अलग पॉइंट ऑफ एंगल से आप एक्ट करोगे। Whatever exists within that is vulnerable to be destroyed, one has to go through the pain of
letting it be destroyed. As long as you carry vulnerable stuff within you, you will be afraid. He's talking about asura vritti, right? Now he's talking about that you have to destroy that image of yours, Anybody can which is the right thing. I agree with this. attack you. But Acharyaji, then a thought comes to my mind very often that I should. Look at his reaction यहाँ पे आचार्य जी का ये जो reaction है. 1 second. Then a thought comes to my mind very often. Here, see why he did that, because whenever people say, again a thought comes in, that is a vritti. Okay, again some vritti came out जो उसको लिमिट कर रही है, right? This is why the reaction. That I should, as I'm preparing for this entrance exam, that I should put it and join foundation or contribute. Nee, why do you think the foundation won't have an entrance exam? Nee, as if the foundation is a public park. See यहाँ पे 1 second. So UPSC, यहाँ पे इन्होंने अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाया, अपने फाउंडेशन का सुप्रीम दर्जा बढ़ाया, और दिस इज़ द राइट थिंग टू डू एंड दिस इज़ हाउ वन शुड एक्ट और प्रेजेंट yourself and whatever you are associated with, and this Mayavi powers called राज सिद्धांत कि एक राजा का सिद्धांत होता है कि मुझे ये चाहिए, एक स्टैंडर्ड होता है कि मुझे ये चाहिए, ऐसे लोग ही चाहिए, इस तरीके से ही चाहिए, जो किंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो राजा का एक सिद्धांत होता है, राइट? तो राजा सिद्धांत बोलते हैं हम उसको, वो रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप ऐड करो, किसी को। इसीलिए मेरे ट्रेनिंग्स भी मैंने कुछ पेज नहीं बनाया है, क्लिक फनल नहीं बनाया है। मेरी जो ट्रेनिंग्स है वो स्पेशली सिर्फ मेल आईडी है, उस पर मेल आता है, देन मैं एवेल्यूएट करता हूँ कि भैया ये सही इंसान है कि नहीं ट्रेनिंग देने के लिए, एंड देन ओनली आई गिव। तो यू शुड हैव दिस स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ एज वेल कि किसके साथ एसोसिएट होना है, किसके साथ, किसको अपने ग्रुप में लेके आना है, किसको अपने टीम में। ऐसे नहीं है कि कोई भी अरे गरे को निकाल के लेके आ रहे हो आप, बिकॉज दे विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, दे विल क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट इन योर लाइफ, इन योर ग्रुप्स, इन योर सोसाइटी। तो दिस इज़ वाई राज सिद्धांत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Again, he's doing that, which is right thing to do. You should learn this to do. Such a great institution. It has a prolonged entrance process, and you can just stroll into the foundation. It's increasing his supreme darja and foundation ka supreme darja, which is amazing thing to do. Everybody should do this for their own whatever you are pursuing. You have to do that. You can clear the UPSC, but the foundation entrance exam you won't be able to clear. It's a very, very tough. You meant that, sir. First of all, admit that. I want to join the foundation. Go and tell them I want to join the IAS from tomorrow. Can I come? I admit that I. So see how far it goes. Look at the balance of respect. And it is this imbalance that is causing you all kinds of trouble. You have just too much respect for the world and too little respect for the truth. And that is why you hesitate uttering the truth in front of the world. So much respect for the world. I'm preparing for a great entrance exam. I'm thinking of joining the foundation. I will come tomorrow at 2:30 p.m. This is what happens when you don't increase your supreme darja, or this is what happens when you present yourself like a langur. This is what happens when you present yourself as a weak. Nobody will associate with you, nobody will give you opportunity, because who want weak people, who want people who don't have confidence, right? This is the effect you are seeing now,
because he presented himself as a lot of with the asura vritti. He presented himself with negative thoughts, limiting belief. उसका जो मैंने जैसे कहा कि उसकी जो अभिमान शक्ति थी वो लिटरली ज़ीरो थी. उन्होंने जब भी सेरोटोनिन क्रैश किया उसका ही डोंट हैव एनी पॉजिटिव साइंस. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. और अभिमान शक्ति जो होती है वो वहाँ पे काम में आती है. अगर आप बताते हो तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ भी करने के लिए. तभी आपको आप चाहेंगे कि आप उनसे एसोसिएट हो जाओ. राइट आपको वीक डिस्प्ले नहीं करना है. जैसे मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में, अगर आप लिटरली आप अगर आपके इंटेंशन अच्छे हो, आपका आप एक अच्छा इंसान हो, बट आपको मायावी पावर्स नहीं पता है, आपको आपका सुप्रीम दर्जा नहीं बढ़ा रहे हो, यू विल फील लिटरली हार्ड टाइम टू फेस दिस वर्ल्ड बेसिकली. So much respect there and so little here. That's why you will suffer. Again Shudra Buddhi Pida, but this is the wrong way. This is a high time. He needs to be उसका जो दर्जा है उसको ऊपर आने के लिए गुरु स्पेशली नीड टू हेल्प. और स्पेशली जो बंदा बिलीव करता है आपको एज अ गुरु करके देखता है, यू नीड टू गिव देम अ पॉजिटिव. जैसे मैंने कहा सुदर्शन देना पड़ेगा आपको पॉजिटिव विजन देना पड़ेगा, आपको स्वर्ग लोग बताना पड़ेगा, तब जाके उनमें वो वृत्ति जागेगी. राइट. तो दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट, and this is what he is not doing, Acharya Prashant. I personally feel this is the supreme power, this is the Mayavi powers he is lacking. And again we teach everything in our trainings, जो 30 से भी ज़्यादा मायावी पावर्स है. और जैसे आपने देखा होगा आचार्य प्रशांत एक या दो मायावी पावर्स यूज़ करते हैं और इतने लेवल पे अब बात कर रहे हैं, इतने लेवल पे पहुंच गए हैं, इतने उनका यूट्यूब चैनल इतना बड़ा हो चुका है, उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कम्युनिटी के ऊपर. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही क्रिएट विथ ओनली 2 or 3 मायावी पावर्स. Imagine if you learn 30 Mayavi powers, what will happen? Feel. I'm just beginning. Because Yes. how should I go ahead? Just turn around. Yeah. I don't know what kind of. So again, he's tried to give all this, Shudra Buddhi Pida, but it didn't work. Why it didn't work? Then again, I am telling you, it didn't work because he was expecting Panch Prakash Marg, clarity. He was expecting that. He didn't get it. So he will remain in the confused, dependent state. And उसका सेरोटोनिन जो क्रैश हुआ है वैसा ही रहेगा. तो दिस इज द प्रॉब्लम इफ यू डोंट यूज फुल शुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन प्रॉपरली. I meant a turnaround, like a corporate turnaround, a life turnaround. तो नाउ ही इज यूजिंग आचार्य प्रशांत उनको एक एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ही नोज दैट ही डिडंट सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स from him or hope. So how should I take this turnaround? Just take this. What? How? So see, he's again confused. He's again expecting that Panch Prakash Marg जो हम सिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग्स में, इज एक्सपेक्टिंग, लुक एट हिज फेस, इज होपिंग दैट समथिंग विल कम आउट दैट विल गिव हिम क्लैरिटी, एंड ही डिडंट गेट इट. I cannot teach you how to love. I cannot teach you how to have a heart. If you are a man,
We can teach you everything. We can teach all the powers. You just have to use all these Mayavi powers, which will give you all the clarity. What kind of Sangha Samuha you have to create around you. आपके सराउंडिंग में आपका संग समूह फैमिली कैसे होनी चाहिए, आपकी ट्राइब कैसे होनी चाहिए, आपके लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए. एवरीथिंग वी टीच इन आवर ट्रेनिंग. Why do you want a method? We give all the methods as well. You spoke to me earlier as well. You're a student. You're an ITN. You understand things. Basic IQ you have. What you lack is a heart. And This is one more big mistake that he's doing. He's putting a blame on him now, which will crash his serotonin again. और बहुत सारे गुरु यही मिस्टेक करते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दे विल पुट ब्लेम ऑन दैम. आपके कर्म खराब है, आपकी एनर्जी डॉर्मेंट है, आप कुछ गलती कर रहे हो, दे विल पुट ब्लेम ऑन दैम. द ओनली थिंग दे हैव टू टेक एक्शन. तो कोई भी बंदा कुछ सीखता है, अगर कोई सीख के कुछ एक्शंस नहीं लेता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाता है. और वहाँ पे आप ब्लेम डाल सकते हो उस बंदे के ऊपर कि जब उसने एक्शंस नहीं लिया. बट बिफोर एक्शंस, टेकिंग एक्शंस, अगर कोई बंदा बिफोर कुछ समझने के पहले ही ब्लेम होता है तो दे विल गो ऑन टू दैट सर्टेन क्रैश मोड. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द मोस्ट गुरु, राइट? that's not something I can give to you. You have to decide to live by your heart. I agree with this again. People have to decide कि उनको चेंज चाहिए, उनको लाइफ में चेंज चाहिए. पीपल हैव टू डिसाइड एंड देन एक्ट ऑन इट. अनलेस एंड अनटिल वो जो वृत्ति आ नहीं रही है डिसीजन. और अगेन आचार्य प्रशांत जो है यहाँ पे वही क्रिएट करना चाहते हैं इस बंदे के लिए, क्षुद्र बुद्धि पीढ़ा दे के कि भाई तुम डिसाइड करो. उन्होंने उसको हेल भी बताया, उन्होंने उसको एक नर्क वाली सिचुएशन बताई, इतनी क्षुद्र बुद्धि पीढ़ा दी, इतनी मिर्च लगाई उसके बुद्धि को, टू होपिंग दैट ही विल चेंज, होपिंग दैट ही विल टेक एक्शंस, होपिंग दैट ही विल decide. And this is what I think he's expecting, that even in the end of the video he's expecting that from him. Okay, but again जैसे मैंने कहा, unintentionally he's missing this panch prakash marg and giving vision to the people, which will increase their serotonin, which will increase their dopamine. और जब भी serotonin dopamine इंक्रीज़ होते हैं किसी बंदे के शरीर में, ब्रेन में, तब उसको कुछ करने का मोटिवेशन मिलता है, या तो कुछ करने का पर्पस मिलता है, या करने लायक लगता है. वो एक्शंस मोड में चला जाता है और वो एक्शंस ले भी लेता है, वो डिसीजन ले भी लेगा, राइट? जब भी वो इफेक्ट आएगा. I repeat, freedom and truth are not for those who care about their reputation. इज्जत की धज्जियाँ उड़वा. ये एक गलत बात है. यू नीड टू इंक्रीज योर सुप्रीम दर्जा. इज्जत की धज्जियाँ मत उड़ाओ. यू नीड टू इंक्रीज रेपुटेशंस की वजह से ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसकी वजह से ही आपको एक. बट सुप्रीम दर्जा इज़ बियॉन्ड रेपुटेशन. सुप्रीम दर्जा इज़ बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स कि रेपुटेशन या तो कुछ स्टेटस या तो कुछ. सुप्रीम दर्जा इज़ बियॉन्ड दैट. एक रेडियंट लाइट होती है, that is what supreme darja is about. Creating yourself, acting yourself from a perspective of supreme parabrahma, right? उस हिसाब से एक्ट करना. तो that is what supreme darja is all about. पानी पड़ती हैं. But don't put this inside your mind कि धज्जियाँ उड़ानी पड़ती है. You need to take care of your reputation properly, and for that you need to have mayavi powers. क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन अगर आप मास्टर करते हो तो यू हैव अ फुल पावर विद दिस. You are preparing so hard for something that I kicked aside and came here.
And then you say, I'll just come here. Not everybody can come here. This is higher than any of the aspirations you can have. This is higher than any of those in your circle. When you will see that, then you will naturally experience no hesitation in being truthful to them. Right now you see them as very powerful. You see yourself as relatively weak, and that is obvious. Because no man has any strength. The strength that a man has comes from his devotion to the source of strength. Sans the source of strength, no person can have any strength. And if you do not respect the source of strength, you will not get any strength. And you will continuously keep feeling weak in front of everybody. There is nothing called personal strength. All the strength that a person has comes from his devotion to that which you can call as the truth, liberation, freedom, the highest, whatever. If you find yourself weak in this or that area of life, it is not your personal weakness. Personally, everybody is anyway weak. If you find yourself weak here or there, it is because you are disloyal to the truth. The truth is the only source of strength to any person. Again, he's saying right thing here. The truth is Supreme Brahman. Truth is you are a Supreme Brahman, and you have to realize that. And this is the only things which will give you power. And I agree with this point here. And how does that strength come to one? It comes when you value the truth more than anything else. When you respect the truth more than anything else. That is respecting yourself, seeing yourself as a Supreme Brahman, seeing yourself as a entire power, Parabrahma, right? And acting through that, right? This is what the truth is about, and that will give you the power, that will give you Supreme Darja. If you have listened to me, I have repeatedly used a phrase, healthy contempt. A young person must have healthy contempt towards the world. And that healthy contempt is possible only when, first of all, you have deep love for what is real. Otherwise, you'll keep bowing your head to this and that, Everybody would be a sir or a G to you. Just everybody. He's asking him to increase his Supreme Darja, but without any kind of practical steps. But whole intention of Acharya Prashant का intention यही है कि आप अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाओ. यू नीड टू रियलाइज हु यू आर. आपका तुम्हारी असलियत क्या है वो जानो, उसके हिसाब से एक्ट करो. एंड दिस इज़ व्हाट द मायावी पावर्स आर. दिस इज़ व्हाट द शुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन इज़. One of you wrote on the community that something very amusing is happening these days. Acharya ji goes and speaks to anybody on a podcast. And he is doing that because he needs to go places to address audiences who would otherwise not listen to him. He says people from our community then go to those YouTube videos and suppose, let's say what, some name. Give me some random name, Rekha. Some Rekha has interviewed Acharya ji. So our community members would go there and write, Rekha ji और Acharya ji को शत शत नमन. Anything is respectable. Anything is respectable. Whereas it is quite possible that Acharya ji is going to Rekha ji exactly because she is not respectable. And therefore,
तो रिस्पेक्ट कम फ्रॉम अ पावर. रिमेंबर दैट द मोस्ट रिस्पेक्टफुल चीज़ें लोग उसको ही रिस्पेक्ट देते हैं जिसके पास पावर है. एंड ही इज़ शोइंग दैट ही हैव अ पावर. उसकी कम्युनिटी मतलब एक पावर है. आचार्य प्रशांत खुद एक पावर है. एंड यू हैव टू एक्ट लाइक दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. एंड ही इज़ इंक्रीजिंग हिज सुप्रीम दर्जा लाइक दैट. All the not respectable ones would be found on her channel. To make them respectable, I'm going there. But See, for people, he's increasing his supreme darja, right? He's presenting himself as a king. He's presenting himself as a samrat, and this is what the samrat buddhi is all about. This is what being samrat is all about. gentle people, respectable people, like our people, everybody is respectable. Shri Duryodhan ji. You cannot say Krishna ji and Duryodhan ji in the same breath. If you respect Krishna and Duryodhan equally, then you respect only Duryodhan. And that's the reason behind your weakness. You have to learn to disrespect people. That's neti neti. That's how the whole thing starts. He has to learn to create that Vidrohi avatara for him, which should be a step-by-step process. But this is what Acharya Prashant is telling him to do. Withdraw your respect. Withdraw these regards. Even a criminal can attain liberation, but not someone who wants to be respected. Agree with this point. अगर क्रिमिनल राइट एक्शन लेता है, जो क्षुद्रबुद्धि कम्युनिकेशन से बात होती है विथ दैट कॉन्फिडेंस और यू कैन से अभिमान शक्ति क्रिमिनल के पास भी होती है. वो तो जैसे मैंने इसीलिए कहा कि राइट एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैदर दैन बीइंग गुड बॉय या तो एक अच्छा इंसान, राइट. भले आपके पास इंटेंशन अच्छे है, राइट एक्शंस नहीं है, यू विल फेस हार्ड टाइम अगेन By the society. Simple. सो दैट्स इट गाइज. आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है और ज़्यादा कुछ है नहीं आगे. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. बाय बाय.